शहर और इसके अंतर्गत सभी प्रखंडों और गांवों में भी प्रारंभिक चिकित्सा के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराए जाने का दावा कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का ये दावा तहसील मुख्यालय पर ही दम तोड़ता नजर आ रहा है। विशेषज्ञ चिकित्सकों और आवश्यक उपकरणों के न होने से मरीजों को उचित उपचार नहीं मिल पा रहा है। मरीजों की देखभाल भगवान भरोसे चल रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप मेरे साथ देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहे बीमार। सरकार गांवों से लेकर शहर के हर छोर पर लोगों की सुविधा के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र तो खोल रही है, लेकिन वहां न तो विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति कर रही है और न ही उचित दवाएं उपलब्ध हो पा रही है। उप स्वास्थ्य केंद्रों पर ये सारी सुविधाएं नहीं होने के कारण लोगों को दूसरे अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 6 चिकित्सकों की पद स्वीकृत है, लेकिन वर्तमान में कई केंद्रों में 1 या 2 चिकित्सक ही पदस्थ है। वहीं कहीं एक नर्स के भरोसे ही स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। ऐसे ही हालात छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र के धौरपुर में देखने को मिल रहा है। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र पर कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसके बाद भी ये मुद्दा चुनाव के दौरान नहीं बनता। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विभिन्न रोगों का उपचार कराने के लिए रोजाना सैकड़ों मरीज आते हैं। मरीजों को परेशानी उस समय होती है जब वहां तैनात चिकित्सकों में से कुछ अवकाश पर या विभागीय कार्य से अन्य स्थानों पर गए होते हैं, यानी अस्पताल से नदारद पाए जाते हैं। ऐसे ही यहाँ के बीएमओ और स्टाफ से ग्रामीण और मरीज नाखुश हैं। यहाँ के बीएमओ 2 जगहों के प्रभार पर है, जिससे उन्हें लोगों की समस्या को सुनने के लिए समय नहीं मिल पा रहा है। समस्या है सर, यहाँ स्वीपर नहीं है सर। इतने बड़े हॉस्पिटल में एक स्वीपर नहीं। अच्छा जी, हमने यहाँ के एप्लीकेशन भी लगाया था कुछ दिनों पहले, लेकिन उस एप्लीकेशन को देखने के लिए कोई नहीं। अच्छा। यहाँ पे एक शिकायत पेटी जो बनाई हुई है, तो शिकायत पेटी को खोलने वाला कोई नहीं। और अभी बीएमओ सर भी नहीं है यहाँ, तो सर कम ही आते हैं, लगभग बहुत कम आते हैं। कम तो दिखते हैं, रेगुलर तो रहते नहीं। और इलाज के लिए सब जैसे मरीज लोग आते हैं तो उनको सुविधा अच्छी मिलती है कि नहीं? थोड़ी समस्या होती है सर, लेट होता है, बहुत लापरवाही टाइप। आते तो हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। अच्छा, उनको कहाँ के प्रभार हैं बीएमओ सर? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लुंड्रा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौरपुर। बीएमओ सर अभी रास्ते पे हैं, उनसे बात हुआ था जी पहले, तो बोले कि मैं रास्ते पे। समय क्या हो रहा है सर? समय अभी हो रहा है 2:58। अस्पताल के कैंपस खुलेआम नियमों के धज्जी उड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि स्थानीय लोग अस्पताल के कैंपस में टेंट हाउस, डीजे और दुकानें खोलकर बैठ गए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज कम और बिजनेस ज्यादा कर रहा है। इस बारे में पूछने पर जिम्मेदार अपना पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। साथ ही सफाई की भी कोई उचित व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। हर तरफ गंदगी का अंबार लगा नजर आता है और स्वीपर तक यहाँ पर नहीं है। कई केंद्रों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ वार्ड बॉय, ये जो है राजदो बैग करके हैं। अच्छा, संभवतः उन्हीं का है जी, या किसी और का भी हो सकता है, उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो इनको टेंट गोदाम बनाने के लिए किसके द्वारा कहेंगे? जानकारी नहीं है। हॉस्पिटल है यहाँ, टेंट गोदाम की समस्या पड़े हुए नहीं। वो क्या था, अपना जो है उनका गैरेज बना हुआ है जी। अच्छा। उनका कार है, तो वो अपना गाड़ी रखने के लिए वहाँ पे जो भी निर्माण करवाए थे गाड़ी रखने के लिए, पूरा बाहर में पूरा। तो उसके बाद कब टेंट वगैरह का काम शुरू किया, इसके बारे में नहीं बता सकते। नहीं, ऐसा नहीं है, हॉस्पिटल वाले नहीं चला रहे हैं। अगर मान लीजिए ऐसा है तो जांच का विषय है, उसके संबंध में जो भी होगा जांच करके फिर बता पाएंगे। ठीक है। फार्मासिस्ट सहित कई पद रिक्त पड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल यही है कि लोगों को प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्रों में कहां से बेहतर सुविधाएं कैसे मिलेंगी। सरकार गांवों से लेकर शहर के हर छोर पर ग्रामीणों को सुविधा के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र तो खोल रही है, लेकिन वहां न तो विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति कर रही है और न ही उचित दवाएं उपलब्ध करा रही है।
उप स्वास्थ्य केंद्रों पर ये सारी सुविधाएं नहीं होने के कारण लोगों को दूसरे अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। बस यही दोस्त का कुछ काम था, पर्ची लेना था, तो उसी को थोड़ा सा पर्ची में हम लोग 1 घंटा तक वेट यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इलाज वाज ठीक से होता है? आप संतोषजनक है यहाँ का कार्य से? नहीं, यहाँ तो जैसे कि कोई भी मरीज आता है तो उनको पर्ची के लिए पहले तो आधा घंटा आसपास वेट करना पड़ता है, फिर जब तब जाके वो डॉक्टर लोग सही समय में रहते हैं, आते हैं ओपीडी समय में? जी सही समय में तो नहीं आ पाते, वेट करा नर्स लोग। अच्छा, यही सब समस्या है सर। यहाँ इस सफाई कर्मी नहीं है, अब बीएमओ सर बहुत लेट आते हैं, पर्ची के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। अब कोई आए हुए हैं, पहले पर्ची करवाएंगे तब उसको अंदर लेना पड़ेगा। ये सब के लिए अब वो मरीज जब यहाँ आकर बाहर थोड़ी ना खड़ा रहेगा 1-1.5 घंटा तक। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है। सरकार ने गांव में स्वास्थ्य केंद्र तो जरूर खोल दिए, लेकिन इन स्वास्थ्य केंद्रों में ज्यादातर न तो खुद का भवन है और न ही पर्याप्त स्टाफ, जिसके चलते ग्रामीणों को नीम हकीमों के पास इलाज कराने मजबूर होना पड़ता है। इतना ही नहीं, अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली थाली की गुणवत्ता भी आप खुद देख लीजिए। थाली में पतली दाल, पतली सब्जी, इस तरह का खाना क्या पौष्टिक आहार में आता है? वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि खाने में कितनी गुणवत्ता दिख रही है। वैसे तो गुणवत्ता परखने के बाद ही अस्पतालों में खाना मरीजों को दिया जाता है, लेकिन ये जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही साफ देखी जा सकती है। मरीजों को ऐसा खाना परोसकर उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस पर भी सीएचसी का दावा है कि मरीजों को अच्छा खाना दिया जाता है। सरकार भले ही स्वास्थ्य, शिक्षा, कुपोषण को ठीक करने के लाख दावे कर ले, लेकिन मैदानी इलाके में आज भी स्वास्थ्य सुविधा बेपटरी ही है। कहने को तो जिले में 269 प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र खोल दिए गए हैं, लेकिन यहाँ केवल मरहम पट्टी की ही सुविधा है। न तो स्टाफ, नर्सेज गांव में रहती है और न ही अस्पताल में माकूल व्यवस्थाएं हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा दिया जा चुका है, लेकिन अब तक कई गांवों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवनों का भी निर्माण नहीं हो सका है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा का अब भी बुरा हाल है। सरकार ने गांव-गांव में अस्पताल तो जरूर खोल दिए, लेकिन इन अस्पतालों में न तो खुद का भवन है और न ही पर्याप्त स्टाफ, जो सरकार के स्वास्थ्य संबंधी विकास के सारे दावों की पोल खोल रही है। सरकार ने अब तक न तो अस्पताल भवनों की पर्याप्त व्यवस्था की है, न ही डॉक्टरों की। आपको बता दें कि न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक चिकित्सा अधिकारी और उसकी सहायता के लिए 14 पैरामेडिकल और अन्य स्टाफ की नियुक्ति की जानी होती है, लेकिन हकीकत आप खुद ही देख रहे हैं। ये रिपोर्ट हमें भेजी थी सरगुजा से हमारे संवाददाता प्रदीप मिश्रा ने। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।